it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say. Why did they want you to do that? I guess there was a threat out there. I didn't really ask them much about it. I get a lot. सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत, सबसे हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था और राष्ट्रपति के लिए दुनिया का सबसे सुरक्षित विमान, लेकिन इन सबके बावजूद भी ट्रंप को एक सफर के दौरान अपना विमान बदलना पड़ा और इसकी सीधी वजह थी ईरानी हमले का डर। इस खबर के बाहर आते ही तमाम तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई। ईरानी हमले को लेकर सवाल उठने लगे, लेकिन इसी बीच ट्रंप ने खुद रिपोर्टर्स से बातचीत में इस पूरे घटनाक्रम की वजह बताई। दरअसल तुर्की से अंकारा में नेटो समिट के बाद ब्रिटेन के लिए रवाना होते समय ट्रंप पहले एयरफोर्स वन पर, कुछ ही देर बाद उन्हें गुपचुप तरीके से एक दूसरे सैन्य विमान C-32A में शिफ्ट कर दिया गया। खास बात यह रही कि विमान में मौजूद पत्रकारों को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई। उन्हें लगा कि ट्रंप भी उसी एयरफोर्स वन से सफर कर रहे हैं। दरअसल ट्रंप को एक सर्विस व्हीकल के जरिए दूसरे विमान तक ले जाया गया। इसके बाद एयरफोर्स वन आगे रवाना हुआ, जबकि ट्रंप दूसरे विमान से ब्रिटेन के लिए निकले। पूरा ऑपरेशन सुरक्षा कारणों से बेहद गोपनीय रखा गया और अब जब ये खबर बाहर आई है तो ट्रंप ने भी इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी प्रेस के सामने रखी। Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say. Why did they want you to do that? I guess there was a threat out there. I didn't really ask them much about it. I get a lot to England because the soldiers wanted to see it. And it stopped, and they showed it to the soldiers, and we did a switch over there. And it was really as per the military, and I just have to do what they say. They go for safety, and I have to do what they say. Why was it too dangerous for you to fly on Air Force One, but Well, not I don't too know. dangerous I for the think press? actually the plane that I flew on was at greater risk. Why I think do it you was say at that? greater risk because that would be the plane. I think that they would be more likely. I have a lot of threats. I have a lot of threats that you don't know about. Any consequential president has a lot of threats. Non-consequential presidents don't get threatened. And I think that I'm maybe the most consequential president. Iran to pulling something off? There's nobody who's done more than me in a period of almost 6 years. There's nobody. Were you worried about a shoulder-fired missile? I don't worry about anything, to be honest. Whatever it is, you know my attitude. रिपोर्टर्स ने जब ट्रंप से पूछा कि आखिर उन्हें विमान बदलने की जरूरत क्यों पड़ी, तो इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि वो सीक्रेट सर्विस और सेना की सलाह मानते हैं। ट्रंप ने कहा, वो लोग जो कहते हैं मैं वही करता हूँ। लगता है कोई खतरा था, मैंने ज्यादा कुछ नहीं पूछा, मुझे बहुत सारी धमकियां मिलती हैं। यानी राष्ट्रपति ट्रंप को खुद भी पूरी जानकारी नहीं दी गई, बल्कि सुरक्षा एजेंसियों ने जो फैसला लिया ट्रंप ने उसे मान लिया। इसके बाद एक रिपोर्टर ने सीधा सवाल पूछा कि अगर एयरफोर्स वन में उड़ना ट्रंप के लिए ज्यादा जोखिम वाला था, तो फिर उसी विमान में मौजूद पत्रकारों के लिए खतरा क्यों नहीं था। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि जिस विमान में वो खुद गए शायद वही ज्यादा खतरे में था। उनके मुताबिक हमलावरों के लिए राष्ट्रपति वाले विमान को निशाना बनाना ज्यादा अहम हो सकता था। ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगातार धमकियां मिलती रहती हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि कोई भी असरदार राष्ट्रपति बहुत सारी धमकियों का सामना करता है और वो खुद को शायद अब तक का सबसे प्रभावशाली राष्ट्रपति मानते हैं। आपको बता दें, रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरा प्लान सुरक्षा एजेंसियों की आशंका के बाद तैयार किया गया था। ट्रंप की यात्रा के दौरान सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरती गई और पत्रकारों को भी विमान की खिड़कियां बंद रखने के निर्देश दिए गए और ब्रिटेन पहुंचने के बाद ट्रंप को दोबारा नए विमान में देखा गया। इसके बाद उन्होंने आगे की यात्रा जारी रखी। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि जिस देश के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है, जिसकी खुफिया एजेंसियों और सीक्रेट सर्विस को दुनिया की सबसे मजबूत सुरक्षा व्यवस्थाओं में गिना जाता है, उसके राष्ट्रपति को भी खतरे की आशंका होने पर प्लान बदलना पड़ता है। यानी ताकत कितनी बड़ी भी हो, राष्ट्रपति की सुरक्षा में एक छोटा सा शक पूरे सफर का प्लान बदल सकता है। और इस बार तो सीधे ट्रंप का विमान ही बदल दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।